पार्ट 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियांजी और मास्टर जहन की इस बात पर बहस हो रही होती है कि उन्होंने सौ को उसके राइट्स क्यों नहीं दिए थे। और यहाँ पर जियांजी अपने मास्टर जहन से ये भी पूछते हैं कि आप अपने अंडर काम करने वालों को क्यों मरवा देते हैं, लेकिन मास्टर जहन तो उसके इन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं देता, बल्कि वो तो इस बात को ही घुमा फिरा देता है और उसे कहता है कि ये तो हमारे माफिया गैंग के रूल्स हैं, बस इसलिए हम अपने मिशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें मरवा देते हैं। यहाँ पर जियांसी भी उसे कहता है कि ठीक है, फिर आप मुझे भी मार दें, लेकिन मास्टर जहन उसे कहता है कि मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं मारने वाला हूँ, क्योंकि उसे तो हर कोई जियांसी के नाम से जानता था, ना कि लियानपू के नाम से। यहाँ पर मास्टर जहन उसे कहते हैं कि तुमने अभी एक मिशन और कंप्लीट करना है, जो कि तुम्हारा फाइनल मिशन होगा, उसके बाद तुम्हें कम्प्लीटली फ्रीडम मिल जाएगी। ये कहकर तो मास्टर जहन वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग जियांसी के घर में रहने के लिए आ गई होती है। वो अभी जियांसी से बातें कर ही रही होती है कि इतने में ऊपर से टांग जिन भी अपना सामान उठाने के लिए आ जाती है। यहाँ पर जियान उसे कहता है कि आज जो डैड ने तुमसे बातें की थी उन्हें सीरियस मत लेना, लेकिन टांग जिन तो यहाँ पर उसे कहती है कि फादर ठीक ही कह रहे थे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जियान उसे वहाँ से जाने से रोक देता है और जब यहाँ पर जियांसी टांग जिन को यहाँ से जाने से रोक रहा होता है तो तब मिंग को बहुत बुरा लगता है। फिर टांग जिन जब वहाँ से जाने लगती है तो उस वक्त जियांजी उसे रोक कर हक कर लेता है। टांग जिन खुद को उससे छुड़ा कर मिंग के पास आती है और उसे कहती है कि तुम इन बातों को सीरियस ना लेना, ये बस ऐसे ही मुझे यहाँ से नहीं जाने दे रहा है और कोई बात नहीं है। अब की बार टांग जिन जब वहाँ से जाने लगती है तो जियांजी उसे रोक कर किस कर लेता है। ये देखकर तो मिंग का दिल ही टूट जाता है। यहाँ पर तो टांग जिन खुद मिंग के सामने बहुत एम्बैरस होती है और जियान पे गुस्सा करने लगती है और टांग जिन उसे ये कहती हुई वहाँ से जाने लगती है कि मुझे फॉलो ना करना, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। फिर टांग जिन जब बाहर आती है तो फिर उसकी मुलाकात योंगची से हो जाती है। उधर मिंग भी अपने टूटे दिल के साथ स्माइल करके जियांसी को कहती है कि तुमने आज कुछ भी गलत नहीं किया है। उसे पता चल गया था कि जियान वाकई में सिर्फ टांग जिन को ही लाइक करता है, इसलिए फिर वो उसे ढूंढने के लिए जियांसी को वहाँ से जाने का कह देती है ताकि उसे फिर बाद में कोई पछतावा ना हो। और उधर योंगजी और टांग जिन जियांजी के बारे में ही डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर योंगजी टांग जिन से कहता है कि जियान मास्टर जहन का बेटा होने के बावजूद भी बाकी सब से डिफरेंट है, क्योंकि उसने आज तक कोई लॉ नहीं तोड़ा है, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस बात थी। इधर जियांजी जब GPS ट्रैकर में देखते हैं कि टांग जिन इस वक्त योंगजी के घर में है तो वो फौरन से वहाँ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ योंगजी जब टांग जिन से इनकोडर की बात करते हैं तो वो उसे अपना ब्रेसलेट दे देती है जिसमें इनकोडर होता है। अब योंगजी के हाथों इनकोडर लग चुका था। अब यहाँ पर ये दोनों ये भी बात करते हैं कि सौ तो लियानपू नहीं था और ना ही उसने केके को मारा था, और ये सोचने की बात थी कि आखिर लियानपू है कौन और केके को मारा किसने था। अब टांग जिन को पता था कि जियान तो लियानपू है, लेकिन उसे साथ में ये भी पता था कि जियान ने केके को नहीं मारा, और फिर वो यहाँ पर इस बारे में योंगजी को बिल्कुल भी नहीं बताती। और फिर योंगजी टांग जिन को उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है। इधर जियान से भी दूरबीन लगाकर दूर खड़ा योंगजी के अपार्टमेंट में देखने की ट्राई कर रहा होता है, और वो तो यहाँ पर उन दोनों को हंसते मुस्कुराते देखकर
बहुत जेलिस फील करते हैं। इधर योंगजी के डोर पर कोई नॉक करते हैं तो टांगजिन दरवाज़ा खोलने जाने लगती है तो योंगजी से कहते हैं कि इस वक्त भला कौन हो सकता है, और वो साथ में टांगजिन को केयरफुल रहने का भी कहते हैं और ख़ुद भी वो गन उठा लेते हैं। लेकिन बाहर तो डिलीवरी मैन होता है और वो यहाँ पर टांगजिन के लिए खाना देने आया था, और ये किसी और के कहने पर नहीं बल्कि जियांसी के कहने पर आया था। जियांसी ने वहीं पर खड़े खड़े टांगजिन के लिए खाना भी ऑर्डर करवा दिया था। यहाँ पर टांगजिन को याद आता है कि जियान ने मेरे मोबाइल में ट्रैकर भी लगाया हुआ है, तो उसे पता चल जाता है कि ये खाना उसी ने ही भिजवाया है। लेकिन वो ये बात योंगजी को नहीं बताती और वो फिर जानबूझकर योंगजी को खाना भी खिलाने लग जाती है। उसे ये फील होता है कि जैसे जियान कहीं ना कहीं खड़ा उन्हें ज़रूर देख रहा है, और वाकई में जियान से तो ये सब नहीं देखा जाता। वो भाग कर फिर योंगजी के अपार्टमेंट में आने लगते हैं और यहाँ पर तो टांगजिन डोर ओपन करती है, और वो जब दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है तो तब जियान तो ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो जाता है, और फिर वहाँ पर आते ही वो तो खाना भी खाने लगता है। तो टांगजिन उससे पूछती है कि तुम पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो जियान उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे एक बात करनी थी। तो फिर टांगजिन योंगजी से एक्सक्यूज़ करके उसे बाहर लेकर जाने लगती है और बाहर आकर उससे पूछती है कि अब बताओ क्या बात है। यहाँ पर जियान उसे अपने साथ वापस चलने को कहता है, लेकिन टांगजिन तो वापस जाने के हक में नहीं होती, और साथ में वो उसके और मिंग के रिलेशन को लेकर भी काफ़ी सैड होती है। जियान उसे कहता भी है कि अब बहुत जल्द ही मुझे फ्रीडम मिल जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर एक बेहतर लाइफ गुजारेंगे। लेकिन टांगजिन उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती। टांगजिन को बस इतना ही पता होता है कि मास्टर जहन बहुत जल्द ही जियान और मिंग की शादी करवाने वाले हैं, और फिर वो उसे वहाँ से जाने को कह देती है, और योंगजी भी खड़ा उन दोनों को देख रहा होता है, और फिर वो इन कोडर की पिक किसी को सेंड करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि योंगजी ने वो इनकोडर टांगजिन को वापस नहीं किया होता, बल्कि वो तो अभी भी उसके पास ही होता है। और इसी के साथ ही पार्ट 11 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।